ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय अष्टम खंड आदित्यों के जीवन आश्रय भूत तृतीय अमृत की उपासना। तदनंतर जो तीसरा अमृत है आदित्य गण वरुण प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसी से उद्यमशील हो जाते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, आदित्यों में से ही कोई एक होकर वरुण की ही प्रधानता से इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वे इस रूप से ही उदासीन होता है और इसी से उद्योगी हो जाता है। वह आदित्य जितने समय तक दक्षिण से उदित होता और उत्तर में अस्त होता है, उससे दूने समय तक पश्चिम से उदित होता और पूर्व में अस्त होता रहता है। इतने समय तक वह आदित्यों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने समय तक पश्चिम, उत्तर और ऊपर की ओर सूर्य उदित होता है और इनसे विपरीत दिशाओं में अस्त होता है। किंतु ये तो पुराण दृष्टि के विरुद्ध है, क्योंकि पौराणिकों ने चारों दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और सोम के पुरियों में सूर्य के उदय और अस्त के काल समान ही बतलाए हैं। कारण कि मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर जो सूर्य का सुमेरु के चारों ओर घूमने का मार्ग है, वह सर्वत्र समान है। यहाँ श्री द्रोणाचार्य ने इस प्रकार इस आक्षेप का परिहार किया है। अमरावती आदि पुरियों का उत्तरोत्तर दूने समय में उद्भास अर्थात नाश होता है। उन पुरियों के निवासियों की दृष्टि में आना ही सूर्य का उदय है और उनकी दृष्टि से छिप जाना ही सूर्य का अस्त है। वस्तुतः सूर्य के उदय और अस्त है ही नहीं। उन पुरियों में निवास करने वाले प्राणियों का अभाव हो जाने पर उनके लिए सूर्य देव उसी मार्ग से जाते हुए भी न तो उदित होते हैं और न अस्त ही होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य का किसी की दृष्टि का विषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है। तथा अमरावतीपुरी की अपेक्षा दूने समय संयमनीपुरी रहती है। अतः उसमें रहने वाले प्राणियों के लिए सूर्य मानो दक्षिण की ओर से उदित होता है और उत्तर में अस्त हो जाता है। ये बात हम लोगों की दृष्टि को लेकर कही गई है। इसी प्रकार आगे की अन्य पुरियों में भी योजना कर लेनी चाहिए। तब मेरु इन सभी के उत्तर की ओर है। जिस समय अमरावतीपुरी में सूर्य मध्याह्न में स्थित होता है, उस समय संयमनीपुरी में वह उदित होता देखा जाता है और वहां पर मध्याह्न में स्थित होने पर वरुण की पुरी में उदित होता दिखाई देता है। इसी प्रकार उत्तर दिशावर्तनी पुरी के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि उसके प्रदक्षिणा का चक्र सर्वत्र समान है। सूर्य रश्मियों के सब ओर से पर्वत रूप पर कोटे द्वारा रोक लिए जाने के कारण इलाव्रत खंड में रहने वालों को वह मानो ऊपर की ओर उदित होता और नीचे की ओर अस्त होता दिखाई देता है, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश पर्वतों के ऊपरी छिद्र द्वारा ही प्रवेश करता है। इस प्रकार ऋग आदि अमृत के आश्रित जीवन व्यतीत करने वाले देवताओं के पराक्रम की उत्तरोत्तर द्विगुणता का उनके भोग काल के द्विगुणत्व रूप लिंग से अनुमान किया जाता है। रुद्रादि देवताओं और विद्वानों के उद्यमन और संवेशन समान ही हैं।